नमस्कार। सोचिए क्या होता है जब आतंक का चेहरा बदल जाता है, जब खतरा उन लोगों से आने लगे जिन पर कभी कोई शक ही नहीं कर सकता। आज हम 2025 के दिल्ली कार धमाके की उसी चौंकाने वाली कहानी को समझेंगे जिसने देश की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और हमारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। तारीख थी 10 नवंबर 2025, सोमवार की एक आम सी शाम। पुरानी दिल्ली का दिल यानी लाल किला और चांदनी चौक की गलियां अपनी रोज की तरह ही गुलजार थीं। हर तरफ लोगों की भीड़, गाड़ियों का शोर, मतलब जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे, लेकिन उस भीड़ और शोर के बीच एक बहुत ही खामोश साजिश तैयार हो रही थी। एक ऐसी साजिश जो बस कुछ ही पलों में दिल्ली के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत होती है एक कार से। जांच करने वालों का मानना है कि इसी दौरान कार में एक पावरफुल आईईडी मतलब इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस रखा गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो कार पूरे 3 घंटे और 33 मिनट तक वहीं खड़ी रही, बिल्कुल एक टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब की तरह। सीसीटीवी फुटेज ने उस दिन के हर एक पल को कैद कर लिया था। दोपहर 3:19 पर कार पार्किंग में आती हैं। शाम 6:25 पर वो वहां से निकलती हैं अपने आखिरी ठिकाने की तरफ। और फिर ठीक 6:52 पर एक जोरदार धमाका जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और कुछ ही मिनटों में सायरन की आवाजें गूंजने लगीं। धमाके की गूंज शांत होने के बाद शुरू हुई जांच की कहानी, और इस जांच में जो कुछ सामने आया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। अधिकारियों ने जैसे जैसे सबूतों को जोड़ा, एक बहुत ही भयानक तस्वीर सामने आने लगी। फोरेंसिक जांच से कई अहम बातें पता चलीं। जो विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था वो था अमोनियम नाइट्रेट, एक ऐसा केमिकल जो आसानी से मिल जाता है। कार की नंबर प्लेट भी नकली निकली, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा हुआ डीएनए जांच से। कार चलाने वाले की पहचान हुई डॉक्टर उमर मोहम्मद के तौर पर, जो खुद भी उस धमाके में मारा गया था। लेकिन डॉक्टर उमर अकेला नहीं था। एनआईए ने इस मामले में एक के बाद एक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया, और हर गिरफ्तारी के साथ इस साजिश की परतें और भी गहरी होती चली गईं। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस हमले के पीछे आखिर था कौन। जो जवाब मिला उसने पूरी जांच की दिशा ही बदल कर रख दी। जो चेहरे सामने आए उन पर कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था। गिरफ्तार हुए लोगों में शामिल थे 3 डॉक्टर, समाज के पढ़े लिखे प्रतिष्ठित लोग, एक मौलवी और एक होनहार इंजीनियरिंग का छात्र। ये सिर्फ मोहरे नहीं थे, बल्कि इस हमले के असली दिमाग थे, जिन्होंने पैसे जुटाए, सामान इकट्ठा किया और पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया। और यहीं से इस कहानी का सबसे खतरनाक पहलू सामने आता है। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि ये भारत की सुरक्षा के लिए एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती का ऐलान था। जांचकर्ताओं ने इसे एक नया नाम दिया, व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क, यानी पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोगों का आतंकी नेटवर्क। ये वो लोग नहीं थे जो गरीबी या कम तालीम की वजह से आतंकी राह पर चले जाते हैं। नहीं, ये वो थे जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के अंधेरे कोनों में भटक कर कट्टरपंथ का शिकार हुए थे। तो ये खतरा पहले के खतरों से अलग कैसे था? देखिए, जहां हम अक्सर सोचते हैं कि आतंकी कम पढ़े लिखे होते हैं या किसी बड़े संगठन से जुड़े होते हैं, वहीं 2025 का खतरा बिल्कुल अलग था। ये पेशेवर थे, टेक्नोलॉजी के अच्छे जानकार थे, और सबसे खतरनाक बात, ये किसी संगठन के मेंबर नहीं थे, बल्कि अकेले ही ऑनलाइन कट्टरपंथी बने थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच में पता चला कि कार बम तो बस एक शुरुआत थी। उनका असली प्लान तो और भी ज्यादा भयानक था। वो ड्रोन और रॉकेट का इस्तेमाल करके दिल्ली पर हवाई हमले करने की तैयारी में थे। तो चलिए अब देखते हैं कि इन चौंकाने वाले खुलासों के बाद क्या कदम उठाए गए और समाज में इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। सरकार ने फौरन एक्शन लेते हुए 2 बड़े कदम उठाए। पहला, अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटकों की बिक्री पर नियम बहुत सख्त कर दिए गए, और दूसरा, ऑनलाइन कट्टरता फैलाने वाली एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए डिजिटल निगरानी को और भी मजबूत किया गया। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी था, और वो था कानून का। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल दिया और जांच एजेंसियों को याद दिलाया कि आरोप चाहे कितने भी गंभीर क्यों न हो, हर आरोपी को कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने अधिकार मिलने ही चाहिए। तो आखिर ये घटना इतनी अहम क्यों है?
क्योंकि ये एक ऐसा हमला था जिसमें विस्फोटक को राजधानी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में से एक में लाया गया। धमाका एक खचाखच भरी जगह पर हुआ। हमलावर कोई अनपढ़ या गुमराह नौजवान नहीं, बल्कि पढ़े लिखे पेशेवर थे और उनकी योजनाएं वो बेहद आधुनिक और खतरनाक थीं। तो इस पूरी कहानी से हम सब क्या सबक ले सकते हैं और भविष्य के लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक है सतर्कता। हमारी और आपकी जागरूकता ही सुरक्षा की पहली दीवार है। भीड़ में कुछ भी अजीब दिखे, कोई लावारिस चीज नजर आए तो बिना देर किए अधिकारियों को बताएं। और हाँ, सोशल मीडिया पर आने वाली हर खबर पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, पहले सच को जानें। और आखिर में हम सब के लिए एक बड़ा सवाल, जब खतरा ऐसे जाने पहचाने चेहरों के पीछे छिपा हो, उन पेशेवरों के बीच जिनसे हम रोज मिलते जुलते हैं, तो एक समाज के तौर पर हम इस नई लड़ाई के लिए आखिर कितने तैयार हैं?